सबसे ज्यादा जो मेडल लाने वाले हैं हरियाणा के हैं, किसी का भी बोल दो नाम, तो उस केस में एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि जाट कैसे होते हैं। तो जैसे कि अभी भागल साहब ने बताया कि हम जो है काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि पहले जो आवश्यकता थी कि अन्न पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी में सबसे ज्यादा लोग लगे रहते थे। मेजोरिटी जो है खाने की चीजों को प्रोडक्शन में लगी रहती थी और दूसरे लोग जो है काफी कम होते थे। तो यहाँ आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे में इतने जाट लोग हैं, मतलब देखा नहीं था। तो वहां पर जैसे अभी राजस्थान में और इधर सब जगह जाट जाट सब जानता, किसी को बोलेंगे जाट जानते हैं, लेकिन उस तरफ जब हम रहते थे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, तो जाट जानते नहीं है वो, क्योंकि उस तरफ जो खेती करने वाली जाति है वो कोई और है, कुर्मी है, महतो है, तो इसलिए वो जानते नहीं है। तो उनको फिर पहचान बनाने के अपने आप ही, मतलब जब काम करते करते देखते थे तो फिर जरूर उनके बीच में क्यूरियोसिटी होती थी कि यार कौन है, या जनरली जैसे होता है तो फिर उनको बताना पड़ता था कि यार कौन किसका नाम बताएं। तो जनरली धर्मेंद्र को सब जानते हैं, या और जब हीरो है तो उसको कि भाई हाँ धर्मेंद्र जाट है। तो इस तरीके से मतलब एक पहचान बनी है। और जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो मेडल लाने वाले हैं हरियाणा के हैं, किसी का भी बोल दो नाम, तो उस केस में एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि जाट कैसे होते हैं। तो जैसे कि अभी भागल साहब ने बताया कि हम जो है काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि पहले जो आवश्यकता थी कि अन्न पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी में सबसे ज्यादा लोग लगे रहते थे। मेजोरिटी जो है खाने की चीजों को प्रोडक्शन में लगी रहती थी और दूसरे लोग जो है काफी कम होते थे। अब जो है मशीनीकरण हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि मशीनीकरण की वजह से लोग जो है देख रहे हैं कि ये काम तो कुछ बचा नहीं है और कोई रीजन की वजह से दूसरे प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उस प्रोफेशन को हम जब आ गए, हम जैसे भी रेलवे में आ गए या और कुछ में आ गए, तो जो हमारी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमें चेंज करना होगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि पहले जो है एनालॉग चीजें होती थी और एनालॉग चीजों में ये बोला जाता था कि यार ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है चीजों का और उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस भी आ गई है डिजिटलाइजेशन में, तो इंटेलिजेंस के साथ में वो काम करता है। तो जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो ये बोला जाता था कि स्पीच जो है उसको हम कन्वर्ट कर नहीं सकेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि गूगल में ये सब चीजें अवेलेबल हैं कि आप अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके और वो दूसरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। अब ऑटोमेटिक आदमी की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे चेंज हो रहे, दुनिया चेंज हो रही है और आप भी प्रोफेशन चेंज कर, हम लोग भी अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें और भी चेंज लाने हैं। एनालॉग से डिजिटल हो गया, इंटेलिजेंस आ गई, तो हमें भी इंटेलिजेंस काम लेना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें वो इंटेलिजेंस के साथ करें। जैसे बताया भागल साहब ने कि भाई जैसे हमारे अंदर जो है एरोगेंस होता है, तो एरोगेंस को काम में लेना है लेकिन विद इंटेलिजेंस, मतलब आपको इंटेलिजेंस घुसा के उसको काम में लेना है कि कैसे हम जो है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे हमारे लिए वो फायदेमंद हो सकती है। तो वही सब चीजें हैं कि बहुत ही अच्छा है कि हम सब लोग, इतने सारे लोग रेलवे में हैं और इससे ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और हर फील्ड में, मतलब जो मेजोरिटी का जो फील्ड था, मतलब पहले जैसे ये था कि अभी मैं आज ही बात कर रहा था कि जो ये पॉलिसी आ गई उधर बिहार में, चावल और ये पैदा करते हैं छोटे छोटे खेतों में, तो कम पैसे में चावल मिलने की वजह से उनको 1 रुपए किलो में मिल जाता है। तो उन्होंने कैलकुलेशन करी कि हम पैदा करते हैं तो हमारे को 10 रुपए किलो का चावल पड़ता है, तो उन्होंने पैदा करना ही छोड़ दिया कि भाई अब हम करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो है अपने आप, मतलब वहां के लोग जो आदिवासी लोग हैं वो अपना इंटेलिजेंस काम ले सकते हैं, तो हम तो उनसे काफी आगे हैं। तो इसलिए जो है जहां जो भी काम हम करें या जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये नहीं कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कुछ जो हम लेके चलते हैं, और जिस काम में, जिस प्रोफेशन में हम होते हैं उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीजों में चेंज आते रहते हैं। तो हमें भी जो है उन चेंज को प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यही है कि जैसे उन्होंने बताया कि आपको, कि अगर मान लो आपको किसी से काम हो, तो ऐसा नहीं है, कई बार हमें ऐसे लगता है और हम ये सोचते हैं अरे देखो वो हमारे जाट है और काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, कई सारी प्रॉब्लम होती है और अगर किसी के हाथ में होता है तो 100% नहीं 200% आपकी हेल्प करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भाई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जो चीजें होती है जो उसके हाथ में होती है उन्हीं में कर सकता है। और कभी भी आप लोग जो है इस तरीके से किसी जाट से आपको एक्सपेक्टेशन है नहीं करे तो नाराज नहीं होना या उसकी नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि वो चीजें जो है वो बाद में जाके और नेगेटिव हो जाती है और दूसरे लोग भी कुछ नेगेटिव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सब चीजों के लिए पॉजिटिव रहे, और अगर मान लो कोई आगे है और आपकी हेल्प कर सकता है तो जरूर करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। तो यही है कि आप इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन जो किया है, और अभी
बताया कि कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाया। रेगुलर करते रहेंगे, रेगुलर करते रहने से क्या इतने सारे लोग आपस में मिलते हैं, हो सकता है पता ही नहीं होगा कि यार वो वहां पर जॉब कर रहा है और ये जाट है क्या, लेकिन आप जब इस तरह के आयोजन में आते हैं, मिलते हैं, तो पहचान हो जाती है और बाद में हम हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये करते रहे, और जो आयोजक है उनको मैं जो है बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन और इतना पेन लेके और ये सब काम कर रहे हैं, उसके लिए वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी तरीके से वो आगे भी ये कार्यक्रम करते रहे, ताकि जो लोग हैं, मतलब नॉट ओनली रेलवे, मतलब रेलवे के बाहर के लोग हैं, उनको भी फायदा मिलता रहे और जो उद्देश्य है वो पूरा कर सके। थैंक यू।